इरशाद अहमद, मैं आपको झूठ बोलने नहीं दूंगा इस शो में। आप राणा सनाउल्लाह की बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जिहाद के लिए भारत के अंदर जो हमने लोग भेजे थे, जो पहले जिहाद के लिए जाते थे, वही लोग वहां पे बदमाशी कर रहे हैं। और यही बात आपको कई साल पहले हिलेरी क्लिंटन ने बोली थी, जब उसने बोला था कि अपने घर के पीछे सांप पालोगे तो ये सिर्फ आपके पड़ोसियों को नहीं डसेगा, ये आपको भी डसेगा। अब ये सांप आपको डस रहे हैं, ये सांप आपको खैबर पख्तूनख्वा में डस रहे हैं, ये पंजाब में डस रहे हैं। खत्म हो गई। आज आपको लग रहा है साजिश हो गई आपकी और जब एक कश्मीरी नौजवान, यहाँ पे मैं साजिद यूसुफ जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब एक कश्मीरी नौजवान आता है और आपको सच बोलता है तो लाहौर के पटवारियों को बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है भाई, क्यों बुरा लगता है आपको? पाकिस्तान का जो निजाम है वो कोलैप्स कर चुका है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो ये कह रही है कि सियासतदान अपनी तर्ज जिंदगी को बदलें? वो ये कह रहे हैं कि ये जिस अंदाज से आप मुल्क चला रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कॉकरोच आए थे, पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि लैपटॉप देने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेसिकली आज उन्होंने एक तकरीर की, बिजनेसमैन वहाँ पे थे और वो सारे, वो बेसिकली वो जारी बात है, वो समटाइम्स ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है कि आप ने सिग्नलिंग करनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नलिंग कर रहे थे, ये मोहसिन नकवी साहब सिग्नलिंग कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने अगर अपने रास्ते चेंज ना किए, ये बात तो सिंपल सी ये है भाई कि द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप सियासतदान जो हैं वो ये समझते हैं कि हम इनको दे देंगे टैबलेट, 4-4 हज़ार स्टाइपेंड लगा लें और खुद ऊपर याशियां कर दें और किसी को थोड़ी सी नौकरी दे दी, किसी को थोड़ा सा ये दे दिया, तो ये मेरा ख्याल है ये वार्निंग टू द सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी जमातों ने हालात बेहतर ना किए, आज देखें पाकिस्तान की जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री थी ना, उसने आज कहा है कि ग्लोबल हाई रिस्क शिपिंग लिस्ट में पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब इंटरनेशनल लिस्ट जो हाई रिस्क मैरीटाइम एरियाज में थी, जो मेरीन इंश्योरर्स यूज करते थे, अब वो नहीं किया करेंगे। अब देखें पाकिस्तान जो है उसको पहले इंटरनेशनल जो लिस्ट थी हाई रिस्क मेरीन एरियाज में, वहां निकाला गया जो मेरीन इंश्योरेंस इस्तेमाल करते थे। फिर हमें वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम पहले वो पे करना पड़ता था, तो ये सारी चीजों से निकाला। सो पाकिस्तान इज गेटिंग रेलिवेंट, हम रेलिवेंट हो रहे हैं और हमारी जो लीडरशिप है वो की कर दी है भी, वो कहती है पायन सारियां गल्लां छड्डो, गरीबां नूं दिओ एक लैपटॉप ते उस तो थल्ले जेडे गरीब ने उनको दो जरा 4,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया गरीबों के अकाउंट में आएगा। अच्छा, रियल पावर नहीं देनी उनको, उनको अथॉरिटी नहीं देनी। पाकिस्तान में जिस तरीके से डिक्टेटरशिप्स चलती रही हैं वो सभी के सामने। कई बार ये कहा गया कि नहीं जी सिविलियन गवर्नमेंट है, अब चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो की कह लीजिए, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ, या बीच में आने वाली कई जो केयर टेकर गवर्नमेंट से सबकी सब मिलिट्री की ही लाई हुई थी। मिलिट्री ने ही उनको सेलेक्ट किया और मिलिट्री ने ही उनको पावर में बिठाया और जब चाहा वहां से हटा दिया गया। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो खुलखुलाकर एक तरह से इक्तदार पे या पाकिस्तान के तख्त के ऊपर बैठे और कब्जा किया, जिसमें अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम जो है वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उससे हटकर भी जब जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तब भी यहाँ पर एक तरह से जो होल्ड था वो मिलिट्री का ही रहा, और चाहे वो इमरान खान हो जिनको कहा जाता था कि जी ये तो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो इसी तरीके से क्या उस वक्त पुराने जमाने में यानी कह लीजिए कि जो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जमाना था, क्या उनको कोई वोट के जरिए वो आए थे? नहीं, वो वोट के जरिए नहीं आए थे और इसीलिए बांग्लादेश बना, क्योंकि उस वक्त जो है उधर शेख मुजीब जो थे वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, उनकी मर्जी चलनी थी, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं जी ये कैसे आ जाएंगे। और इसी तरीके से जब नवाज शरीफ का मैंडेट था तो इमरान खान, और इमरान खान का था तो शहबाज शरीफ, और इसी तरीके से बेनजीर और बाकी लोग आते जाते रहे पाकिस्तान में। इस वक्त भी बार बार यही इशारा दिया जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो सदारती निजाम लाया जाएगा, यानी कि उनके यानी कि जो गवर्नमेंट और मिलिट्री के बड़े लाडले हैं मोहसिन नकवी साहब जी, जिनको के ना सिर्फ ये कि होम मिनिस्टर बना रखा है बल्कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जी
हो सकता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए। उन्होंने आज ही कुछ मीडिया से बात की है और उसमें उनका ये कहना है कि नहीं जी, मेरा तो ऐसे कोई इरादा नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो है फॉरेन मिनिस्टर बनने की तरफ नहीं जा रहा। तो भाई ये लोग तो शुरू में ऐसे इनकार ही किया करते हैं, इन्होंने कब कोई बात खुल्लम खुल्ला कही है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का एक क्लिप सुन लेते हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब खुल्लम खुल्ला इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट के और साइड में फेंक दिया जाए और यहाँ पर सदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार फील्ड मार्शल साहब की कई बार बात हो चुकी है कि वो हो सकता है कि उनको जो है वो सदर बना दिया जाए और शायद इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम लोगों की हाँ में हाँ जो है वो मिलाई जा रही है। बेसिकली तो वो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम है टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू एवरीवन कि भैया अपना घिबला ठीक कर लें और पावर डिवॉल्व करें, लोगों को पावर डिवॉल्व करें, लोगों को पावर दें। अगर आप लोगों को पावर नहीं देंगे तो फिर ना कहना सानों को साढ़े आस्ते मसला पैदा होगा, फिर ना हमें कहिएगा कि मसला पैदा होगा। ठीक है ना जनाब। एनी हो, देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हुआ है वो फ्रेमवर्क यही है कि पाकिस्तान के अंदर नए इंतजामी यूनिट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो बनने चाहिए। हर जमात इसका वादा भी करती है, प्रॉमिस भी करती है। इंडिया की तरक्की की बात हो रही है कि इंडिया हमसे क्यों आगे निकल गया, इंडिया की इकोनॉमी क्यों बेहतर हो रही है, बांग्लादेश क्यों हमसे आगे निकला हुआ, बांग्लादेश क्यों हमसे आगे निकला हुआ, ये क्यों सारी की सारी चीजें जो है वो आगे हो गई हैं और हम पीछे के पीछे रह गए। हम पीछे रह गए पाए, हम बस इसी चीज पे बैठे हुए हैं कि चीजें जो है वो मतलब इस फ्रेमवर्क में बैठे हुए हैं। सो आई डोंट बिलीव इन दिस कि ये चीजें ज्यादा देर चल सकती हैं। ऑल व्हाट वी नीड इज एंड ऑल व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन टू आवर पीपल इज कि ये लोगों को भीख देना बंद करें। बजट आपका नेगेटिव में बनता है, पाकिस्तान का बजट नेगेटिव में बनता है, तो मुझे बताएं जब आपकी गवर्नमेंट का बजट ही नेगेटिव में बनता है, यानी कि अगर हम 100 रुपया हमारा खर्चा है ना, मैं आपको पासा की बात बताऊं, अगर हम 100 रुपये कलेक्ट करते हैं, खर्चा नहीं कलेक्ट करते हैं इन टैक्स, फ्रॉम दैट 40% goes to the debts, 20% goes to the military, वो 0.10% मेरा ख्याल है वो ले जाते हैं जो है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था उसकी तारीफ की है और साथ में उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है कि इस तरह की लहर का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ढह चुका है और कहा कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो क्या राजनेता इसी तरह के विद्रोह के लिए तैयार हैं। अब नकवी की इस टिप्पणी के बाद में एक सवाल खड़ा हो गया है कि जो शहबाज सरकार है वो सीजेपी जैसे युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और खौफ में हैं कि भाई अगर कल के पाकिस्तान की जो जनता है अपने अधिकारों को लेकर अगर सड़क पर उतर जाती है तो फिर क्या होगा। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि किस तरह से, जैसे कि पीछे आपने देखा होगा कि जो इमरान खान के सपोर्टर्स रहे हैं उन्होंने किस तरह से आगजनी कराई थी पूरे पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान की पूरी जनता अगर उतर जाती है सड़कों पर तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, ये सोचने वाली चीज़ें हैं। तो शायद ये चेता रहे हैं नकवी साहब अपने नेताओं को कि जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं वो पूरी तरह से ढह चुका है, आप माने या ना माने। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और भी कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हम सब चाहते हैं और मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ और रहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शायद ये बड़ी दबी ज़बान से इन्होंने ये बात कही है क्योंकि आज इनको भी लग रहा होगा कि भाई सरकार तो है, सरकार में ये बैठे हुए हैं, लेकिन अगर किसी की चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की चल रही है। तो देर आए दुरुस्त आए और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।